नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक लंबा स्पैट चलता रहा। ये स्पैट आगे बढ़ गया जब एक FIR दर्ज हो गई ट्विटर के अगेंस्ट, जिसमें चाइल्ड राइट्स बॉडी यानी NCPCR ने ये कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है। तो जानते हैं क्या क्या ऐसा हुआ और क्या रीजन था यहाँ पे दिल्ली पुलिस का ट्विटर के अगेंस्ट FIR करने का। एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 29 मई को हुई थी। और इस कंप्लेंट पे फिर से लास्ट वीक NCPCR के जो चीफ हैं उन्होंने आके दिल्ली पुलिस को कहा कि जब हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि आपको एक FIR करनी पड़ेगी, हमारी कंप्लेंट हमने आपके पास दर्ज कराई है, तो अभी तक आपने FIR क्यों नहीं किया। और इसी के चलते कल यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल वेबसाइट पे रखने के लिए एक कंप्लेंट फाइल की। तो जानेंगे पूरा सिनेरियो, क्या इशू है, क्या NCPCR है और क्या पॉक्सो एक्ट इस बारे में कहता है। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहां से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए बॉक्स लिंक के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं इन सबके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या रहा है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक कंप्लेंट रजिस्टर की है ट्विटर INC इंक के अगेंस्ट। अब कंप्लेंट में यह कहा गया है कि इस ट्विटर वेबसाइट पे, ट्विटर ऐप पे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है और सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट है इनके प्लेटफॉर्म पे। कई बार कहने के बाद भी ये कंटेंट नहीं हटाया गया, इसलिए अब हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। साइबर सेल जो है वो पॉक्सो एक्ट 2012 के अंडर कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है, साथ ही साथ 67B ऑफ IT एक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है और कुछ प्रोविजंस IPC के भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जो FIR है ये प्रियांक कनुंगो, जो कि चेयरपर्सन है NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरमैन हैं, इनके कहने पे दर्ज की गई है। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि हमें ऐसी 31 वेबसाइट्स के लिंक मिले हैं जो कि डार्क वेब पे होस्ट हो रखी हैं और वो ट्विटर के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। वहां पे हाईली ऑब्सीन कंटेंट है और चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज्यादा वहां अवेलेबल है। ऐसा मटेरियल ट्विटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और ट्विटर के डिफरेंट हैंडल्स ने भी इस तरह के लिंक जो हैं वो अपने हैंडल्स पे पेस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। साथ ही साथ ट्विटर के लिंक्स व्हाट्सएप ग्रुप से भी एक्सेस हो सकते हैं। इन लिंक्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जा सकता है और इस तरह के मटेरियल को सर्कुलेट करना काफी आसान है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे सोशल मीडिया के जो प्रोविजंस हैं इनके वो अलाउ करते हैं कि 13 साल से नीचे का बच्चा जो है वो इनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है। मतलब इनके पास कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है जिससे एक 13 साल से नीचे का बच्चा, 13 साल से कम उम्र का बच्चा अगर ट्विटर हैंडल को या ट्विटर प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहे तो वो उसको ना यूज कर पाए। तो इसके चलते हम पॉक्सो एक्ट में इनके अगेंस्ट कंप्लेंट FIR रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट का ब्रीच है। अब NCPCR ने भी यही बात बोली है अपनी कंप्लेंट में कि ट्विटर जो है, जो आप देखेंगे ट्विटर की इंडियन आर्म है, वो सारे के सारे इस तरह के केसेस की कंप्लेंट अपने ट्विटर ऑफिस US में करती है, जबकि उसको इस तरह के सारी कंप्लेंट्स हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी उनकी नजरों में आता है जहां पे उनको लगता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटीरियल उनकी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है तो उसकी कंप्लेंट उनको हमें करनी चाहिए, जबकि वो हमें ना करने की बजाय अपने ट्विटर ऑफिस US में करते हैं। अब कंप्लेंट जो FIR फाइल हुई है वो TCIPL, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट फाइल हुई है। TCIPL कह रहा है कि हम और ट्विटर इंक दो अलग अलग कंपनीज की तरह काम करते हैं, हमारा आपस में एक साथ कोई डेटा शेयरिंग को लेके या डेटा कंट्रोल को लेके लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आप ट्विटर इंक से पूछिए, हम सिर्फ यहाँ पे इंडिया के ऑपरेशंस मैनेज करते हैं और हमारा कोई रोल नहीं है डेटा कंट्रोल करने में, डेटा को किस तरह से रेगुलेट करना, ये सिर्फ ट्विटर इंक USA से होता है। साथ ही साथ ट्विटर इंडिया ने यह भी कहा कि हम किसी भी तरह का कोई भी डिटेल कमीशन को नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इस तरह की कंपनी की डिटेल्स देने की परमिशन, हम अथॉराइजेशन हमारे पास नहीं है। तो आपको कोई भी इस पूरे विवाद में रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप ट्विटर इंक जाइए US से, हम इंडिया में नहीं दे पाएंगे। काफी लंबे समय से ट्विटर की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही जंग छिड़ी हुई है कि आप डेटा का लोकलाइजेशन कीजिए, कंट्रोल दीजिए इंडियन गवर्नमेंट को इस डेटा पे, साथ ही साथ ग्रीवांस ऑफिसर्स परमानेंटली इंडिया में स्टेशन कीजिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए जिससे भारत सरकार को कोई कंप्लेंट हो आपके प्लेटफॉर्म से तो वो आप तक रीच कर सके। जब भी हम आपके पास आते हैं, जब भी हम FIR की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि US से
जाके इन चीजों को देखो, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये काफी लंबा एक टसल चलता आ रहा है और इस टसल ने अब एक नया, जो आप देखेंगे, रूप कह सकते हैं, एक नया टर्न यहां पे आप कह सकते हैं ले लिया। अब ट्विटर इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा देखो हमारा तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, और हम किसी भी तरह का कोई भी किसी को प्रोत्साहन नहीं देते, किसी को हम कैसा कोई भी लिंक या हैंडल नहीं प्रोवाइड करते। हमारी बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है इस तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास प्रोएक्टिव डिटेक्शन के मेजर्स भी हैं, हमारे पास बॉट्स भी हैं जो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं और इस तरह का कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमूव करते रहते हैं। हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और एनजीओज के साथ मिलकर काम करते हैं और हम इस तरह के कोई भी इंडियन लॉ को ब्रीच नहीं करते। हमारी जो फोटो डीएनए टेक्नोलॉजी है, हमारे अपने टूल्स हैं, वो टाइम टू टाइम ट्विटर को क्लीन करते रहते हैं। ट्विटर पे इस तरह का जो कंटेंट लोग अपलोड कर देते हैं वो सब हम ट्रैक करते रहते हैं और उसको हम रिमूव करते हैं। जितने भी इस तरह के नए अकाउंट्स आते हैं जो इस तरह के ट्वीट से रिलेटेड होते हैं, उन अकाउंट्स को हम परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का शेयरिंग, लिंकिंग ना किया जा सके। ये सब कुछ अगर कुछ ऐसा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। अब मसला यहां पे खत्म नहीं हुआ। अब यहां पे देखिए आगे इसको कैसे ले जाया जाता है, क्योंकि एनसीपीसीआर ने एक और प्रीवियस ईयर कंप्लेंट भी की थी एक फेमस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, कि एक फेमस जर्नलिस्ट ने स्टॉक किया एक माइनर को, तो वो भी अभी मैटर सब जुडाइज है, उस पर भी ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया, ऐसा एनसीपीसीआर का कहना है। तो एनसीपीसीआर का यही कहना है कि अभी तक उस पर्सन का जो ट्विटर अकाउंट है वो अभी भी एक्टिव है और पर्सन उस अकाउंट को यूज कर रहा है। तो कोई एक स्पैट था या कोई भी एक रीजन था, दिल्ली पुलिस को उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करके एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आगे बात आती है कि हमें इस पूरे सिनेरियो से क्या समझना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, साथ ही साथ 2019 का अमेंडमेंट और बाकी और लॉज कैसे फंक्शन करते हैं और एनसीपीसीआर का इसमें क्या रोल होता है। तो पॉक्सो एक्ट सबसे पहले डेफिनेशन देता है चिल्ड्रन की 18 साल से नीचे का हर व्यक्ति देश में जो है वो चिल्ड्रन माना जाएगा और उसको पॉक्सो एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन मिलेगा। पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, ये मेल फीमेल दोनों तरह के चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल है। और पॉक्सो एक्ट में अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाती है तो ओनस एक्यूज्ड पे होता है, जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है उसको प्रूव करना होता है कि उसने ये एक्ट नहीं किया। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। देखो चिल्ड्रन राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट हम बहुत लेट लाए, 2012 में लाए, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी चिल्ड्रन राइट्स को। स्पेशल कोर्ट्स हमने स्टैब्लिश किए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर स्टैब्लिश किए, इन कैमरा ट्रायल के प्रोविजंस हमने स्टैब्लिश किए, मैकेनिज्म को हमने बहुत स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश की और हमारी आशा यही थी कि जितने भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं वो सब रोके जा सके और उसके लिए एक अच्छा लॉ भारत में स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे ऑफेंसेस के लिए सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, ये तीनों चीजें यहाँ पे फॉरबिडन है। कोई भी पर्सन अगर ऐसा करता हो पाया जाता है तो उसको पॉक्सो में उसका ट्रायल किया जाएगा। साथ ही साथ सेक्सुअल अब्यूज की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी, किसी भी तरह का पेनिट्रेटिव या नॉन पेनिट्रेटिव दोनों तरह के अब्यूज को यहाँ पे केटर किया जाएगा। असॉल्ट के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी, ये भी ऑफेंसेस यहाँ पे बना दिए गए हैं। एक और चीज यहाँ पे डाली गई थी कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप में यूजुअली देखा है कि इस तरह के जो केसेस आते हैं वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होता है, मतलब आसपास के लोग, घर के ही लोग या कोई नियर रिलेशन, डिस्टेंट रिलेशन में ही ऐसे एक्ट्स हो जाते हैं। तो उसके लिए एग्रेवेटेड सर्कमस्टांसेस को भी यहाँ पे डाला गया है कि यहाँ पे कहा है कि अगर चाइल्ड मेंटली इल है या अब्यूज जो है वो किसी पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट का पर्सन फैमिली मेंबर हो सकता है, पुलिस ऑफिशियल हो सकता है, टीचर, डॉक्टर हो सकता है, किसी भी तरह के फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होता है, तो उसको बहुत ज्यादा स्टर्न तरीके से, उसको बहुत ज्यादा प्रॉपर टाइट मैकेनिज्म में, स्टर्न मैकेनिज्म में एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस को भी कुछ फर्दर पावर्स और डायरेक्शंस दिए गए कि पुलिस जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्टर की तरह रहेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कंप्लेंट फाइल करने की। लेटेस्ट है चिल्ड्रन के साथ इस तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है 8 इयर्स की एज में, जब वो 8 इयर्स का था और उसको ये बात 14 से 15 साल की एज में आके रियलाइज होती है, वो तब भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मतलब इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं कंप्लेंट फाइल करने की। साथ ही साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोज करने की बात इस एक्ट ने कही है। और इसी के चलते आप देखेंगे 2019 में पॉक्सो कोर्ट्स को भी देश भर में स्टैब्लिश करने के लिए एक सो मोटो पिटीशन जो है वो
सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एक सुमो मोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां पे 100 से ज्यादा पॉक्सो के केसेस है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, फास्ट ट्रायल कोर्ट्स को, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश करें। ठीक है, तो पॉक्सो कोर्ट्स स्पेशली अब 2019 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो स्टैब्लिश उन एरियाज में कर रही है जहां पे पॉक्सो की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं। इसको 2019 में अमेंड किया था, साथ ही साथ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी गई, डेथ पेनल्टी की जैसी पनिशमेंट्स यहाँ पे डाली गई। कहा गया 10 साल से नीचे का बच्चा है या 16 साल से नीचे के किसी भी केस में, 18 साल से नीचे किसी भी केस में जहां पे लगता है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम बहुत हाई है, वहां पे आपको डेथ पेनल्टी जो है वो अवॉर्ड कर सकते हो। तो एक डेथ पेनल्टी का प्रोविजन यहाँ पे रखा गया। तो 2019 अमेंडमेंट आप देख रहे हैं कि इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में 10 साल कर दिया गया मिनिमम पनिशमेंट, और अगर जो चिल्ड्रन है वो 16 साल से कम का है तो फिर यहाँ पे इस पनिशमेंट को 20 साल तक कर दिया गया। बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज यहाँ पे लाए गए हैं। साथ ही साथ एक्ट में कॉम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस को हटा के हर तरह की वायलेंस, मतलब अगर चिल्ड्रन के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल वायलेंस होती है कोई भी ऐसे टाइम पे जब एक कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी है, वायलेंस है, कोई भी सिमिलर सिचुएशन है, मतलब किसी भी समय पे कोई पर्सन अगर मौके का फायदा उठा के इस तरह से कोई भी क्राइम करता है तो वहां पे उसको पॉक्सो में बहुत स्ट्रिंजेंट डील किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, इसको भी एक सेपरेट ऑफेंस की तरह यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ पे पहले बस ये होता था कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए तभी पनिशमेंट है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्पस के लिए, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए भी कोई भी इसको रखता है, इसको अपलोड करता है, शेयर करता है, तो वहां पे वो पर्सन जो है वो पनिशमेंट का लायबल होगा। ठीक है, कोई किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल को सिर्फ पोजेस करने पे भी पनिशमेंट है, और 3 से 5 साल की पनिशमेंट है और साथ साथ फाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 2019 में लाएगा और पॉक्सो को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट डाला गया कि अगर कोई पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रेवेट करता है, मतलब वो मौके का फायदा उठा के एग्रेवेशन करता है सेक्सुअल असॉल्ट का, चिल्ड्रन को एडमिनिस्टर करता है किसी भी तरह का हार्मोन, केमिकल सब्सटेंस जिसमें उसमें बॉडीली चेंजेस आए, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट के केस में किया जाएगा। तो ये बेसिकली ये सब किया गया क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शंस उनको एडमिनिस्टर करते हैं जिससे कि वो टाइम से पहले मैच्योर दिखने लगे और उनको मूवीज में या फिर बॉलीवुड में काम मिलता रहे। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे टैकल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पेरेंट्स को भी लायबल बनाया जाएगा। अब अगली जो चीज हमने यहाँ पे इस कंप्लेंट में देखी कि कंप्लेंट जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया वो एनसीपीसीआर की कंप्लेंट पे की है। तो कंप्लेंट के लिए अब हमें यह पता होना चाहिए कि एनसीपीसीआर है क्या। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के थ्रू लाया गया। तो सबसे पहली चीज है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है और इसका काम है पॉक्सो और चाइल्ड ग्रीवांसेस और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस की देखरेख करना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड का करना। कमीशन का मैंडेट है जितनी भी लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो नेसेसरी हैं भारत के लिए, जो जिससे भारत जो है वो चाइल्ड राइट्स को इंश्योर कर सके और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड को इंप्लीमेंट कर सके अपनी कंट्री में, उसकी देखरेख करती है। एनसीपीसीआर की कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, जैसे हमने देखा प्रियांक कनुंगो यहाँ पे चेयरमैन है। 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें 2 वुमेन होना नेसेसरी है। इनका टर्म टेन्योर 3 साल का रहता है। 65 ईयर्स चेयरमैन की एज है, 60 ईयर्स यहाँ पे मेंबर्स की एज है। तो एनसीपीसीआर का काम होता है कि ये जो पूरा प्रोविजन है पॉक्सो का, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से एनफोर्समेंट कराना, लॉ एनफोर्समेंट कराना, कंप्लेंट्स लेना। ठीक है, अगर चिल्ड्रन पुलिस पे नहीं जा पाते तो, या फैमिलीज पुलिस पे नहीं जा पाते तो एनसीपीसीआर पे कंप्लेंट्स फाइल कर सकती है। या फिर पुलिस पॉक्सो को ठीक से नहीं ले रही है, कंप्लेंट्स फाइल नहीं कर रही है, तो एनसीपीसीआर पे जाके इस कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है और फिर एनसीपीसीआर अपने आप एक्शन लेगी और फर्दर पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फोर्स करेगी कि वो एफआईआर फाइल करे और मैटर को पॉक्सो कोर्ट तक ले जाके 1 साल के अंदर अंदर फाइनली इसका क्लोजर करें और जस्टिस जो है बच्चे को दिलाएं। तो ये सारी चीजें हमें जानना था इस पूरी कंप्लेंट के पीछे, एफआईआर के पीछे और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पॉक्सो एक्ट 2012 के।
तो यूपीएससी आईएएस के हमारे प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट पे हैं। studiiq.com से आप इसको परचेज कर सकते हैं, हमारी ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।